तनवीर भाई, आप राशिद भाई से कोई सवाल पूछना चाहें? देखिए राशिद भाई, हमेशा जो वर्ल्ड कप ख़त्म होता है उसके बाद जो है ना ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि उसको कप्तानी से हटा दो, उसको सिलेक्शन कमेटी से हटा दो, वो हेड कोच है उसको फारिग कर दो। जिस तरह मैंने अभी दूसरी और टीम्स में देखा, जिस तरह अगर हम जॉस बटलर की मैं बात कर रहा था, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ, उसकी टीम की कितनी बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसको कप्तानी से नहीं हटाया, उसको चलाते रहे। उसके बरक्स एक और हमें मिसाल नजर आती है पैट कमिंस की, जिसकी वजह से 50 ओवर का वर्ल्ड कप टीम जीती। और ये जो T20 हो रहा है इसमें मिचेल मार्श को कप्तान बना दिया गया। दोनों एक डिफरेंट चीजें, एक जीता उसको हटा दिया, एक की कप्तानी में बहुत बुरी टीम हारी और उसको नहीं हटाया। मैं ये बार बार लोगों से बात करता हूं और मेरी ये सोच भी है कि कोई भी टीम या बाबर आजम की कप्तानी जो है वो सिर्फ कप्तानी की वजह से टीम नहीं हारती। मेरी हमेशा सबसे लड़ाई ये रहती है कि पूरी टीम क्या करने गई है, सिर्फ बाबर आजम थोड़ी ये चीजें करता है। आप क्या समझते हैं कि वाकई बाबर आजम की वजह से टीम हारी है या कोई और वजूहात भी हो सकती है? मैं भी कप्तान हूँ, मैं तो सिर्फ कप्तानी की बात कर रहा हूँ। कप्तानी इसकी बैटिंग अच्छा थी, लेकिन हारने की वजूहत कप्तान थोड़ी होता है, आपके प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से खेल रहे हैं, अप्रोच किस तरह से कर, आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है, आपकी प्लेइंग 11 होती है। ठीक है, आप वीक कैप्टन तो हो सकता है आपकी प्लेइंग 11 भी आपकी ना हो, ये मुझे डाउट है। जब वीक कैप्टन होता है और कोई लेके आया है, आपको दोबारा से शहादत दी है, तो आप वीक कैप्टन होंगे, तो आपकी प्लेइंग 11 भी नहीं खेल रही। जब आपकी 15 आपके नहीं है, प्लेइंग 11 नहीं है, तो वहां पे फिर आपके डिसीजन में प्रॉब्लम हो जाती है। और जो प्लेयर खेल रहे थे, जो सिलेक्शन थी, ठीक है अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कुछ प्लेयर मिसिंग भी थे इसमें आप कर ले सकते थे आप। ठीक है, नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन कप्तान का एक होता है कि प्लेइंग 11 में अगर उसकी सही नहीं है, टीम बनाने में उसकी सही नहीं है, तो उसका एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन जिताने हारने में कप्तान का वैसा अमल दखल नहीं होता कि वो हरवा देगा। किसी में 15 प्लेयर और थे, 14 प्लेयर और थे या 10 प्लेयर और थे, वो जितवा देते। इसमें मैं ब्लेम बाबर आजम को नहीं दूंगा कि उसका मैच करवा दिया, लेकिन टीम का होता है। लेकिन राशिद भाई हमेशा यही क्यों होता है? कप्तान क्यों, हेड कोच क्यों नहीं पकड़ा जाता? उसके बाद जो अजहर महमूद जो क्या होता है, नहीं मैं नाम नहीं देता किसी को, मैं बताता हूँ आपको। भाई गलतियां किसकी होती हैं? हमारे यहाँ देखो प्रोफेशनल अजम होता है, तो एक प्रोफेशन होता है क्रिकेट में। देखो मैं क्रिकेटर हूँ, तुम क्रिकेटर हो, आपने शोभा इख्तियार कर लिया कि आपको टीवी पे कमेंट करने हैं, ये आपका प्रोफेशन हो गया। मैं आपको वहां नहीं देखता कि कहीं खड़े हुए आप कोचिंग कर रहे हो या कहीं खेल रहे हो, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया मुझे टीवी पे, तो ये प्रोफेशन हो गया। मेरा भी ये, मैं कोचिंग पे नहीं जाता या कहीं को खेलने नहीं जाता या कोई सिलेक्शन में नहीं जाता। पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स की कमी है। आपके जो CEO है उसका शोभा और कुछ है, उसका काम ही नहीं है। आपके पास 2 प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे, लाइक वसीम खान को लेकर क्या है, क्रिकेट का काम करते हुए PCB में आया, PCB से वो ICC गया, तो प्रोफेशन क्या हुआ, एज ए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हो गया वो। तो इस तरह के लोग कम है। हमारे पर्चियों के लोग आते हैं, फोन करके यहाँ पे आ जाते हैं, PCB में आ जाते हैं, वो आपका बोर्ड रन कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि बोर्ड कैसे रन कर रहा है। इसकी वजह से ऐसा ही है। राशिद भाई, बिल्कुल ये आपकी बात 100% सही साबित हो रही है और हम होते हुए देख भी रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।